जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कृषि अर्थशास्त्र के जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ऑलरेडी पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है BHU यूपीकेट और ICAR के जितने भी पेपर हैं, ठीक है, उन सभी में से जो है ये क्वेश्चन लिए गए हैं। तो दोस्तों आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी जो है पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एकदम हम लोग बेसिक से चलेंगे, ठीक है। और बेसिक से दोस्तों जो है हाई लेवल के क्वेश्चन जो ICAR और BHU में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जो है जनक माना जाता है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ परिभाषाएँ दी गई थी, ठीक है। तो उन परिभाषा को किसने दिया था वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दूसरा हमारा है धन संबंधी परिभाषा। तो दोस्तों धन संबंधी परिभाषा किसने दिया था? तो धन संबंधी परिभाषा दिया था एडम स्मिथ ने। और कब दिया था दोस्तों? तो 1776 में, ठीक है। धन संबंधी परिभाषा जो है एडम स्मिथ ने 1776 में दिया था। अब दोस्तों उसके बाद जो आए थे, ठीक है, अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने मानव कल्याण और भौतिक कल्याण से संबंधित परिभाषाएँ दी थी, ठीक है। इन्होंने कहा था कि धन ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। धन की सहायता से जो है अर्थशास्त्र की सहायता से जो है मानव कल्याण और भौतिक कल्याण भी होना चाहिए। तो मानव कल्याण और भौतिक कल्याण से संबंधित परिभाषा किसने दी थी? तो अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। और कब दी थी दोस्तों? तो 1890 में, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद जो है एक दुर्लभता संबंधित परिभाषा दी थी। तो किसने दी थी? तो रॉबिन्स ने दी थी दोस्तों 1932 में। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। तो एक पुस्तक दोस्तों अर्थशास्त्र से, ठीक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन, तो उसके लेखक कौन है दोस्तों? तो उसके लेखक है एडम स्मिथ, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ कथन और उनके लेखक देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो दोस्तों अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, ये एडम स्मिथ ने कहा था, ठीक है। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने कहा था। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान किसने कहा था? तो अर्थशास्त्र को एक वास्तविक विज्ञान रॉबिन्स ने कहा था, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पुस्तक और उनके लेखक, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री के लेखक कौन हैं? ये दोस्तों कुछ पुस्तक है जिनके लेखक जो है पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को जो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेन जो है पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जिसके बारे में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला हमारा यहाँ पे जो है पुस्तक और उनके लेखक में क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री के लेखक हैं और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो दोनों पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर मार्शल हैं, ठीक है। डॉक्टर मार्शल जो है इन्होंने इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा था। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं? तो दोस्तों उत्पत्ति के कितने साधन होते हैं? 5 साधन होते हैं, ठीक है। 5 साधन जो है होना अनिवार्य है। जैसे हमारा हो गया भूमि, श्रम, पूंजी, ठीक है, संगठन और उद्यम, ठीक है। इन पांचों के बिना जो है उत्पत्ति संभव नहीं है। तो उत्पत्ति के जो है कितने साधन होते हैं? 5 साधन होते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? ठीक है। तो देश में राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं? 19 बैंक है जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका है, ठीक है। तो देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 19 है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ठीक है, ये क्वेश्चन भी जो है बार बार पूछा जाता है। रिजर्व बैंक के बारे में आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो है राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI की जो है स्थापना कब हुई थी? तो RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बढ़िया से याद कीजिएगा कि इसकी स्थापना जो है RBI की वो 1935 में हुई थी, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था? 1949 में, ठीक है। राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, जबकि जो है इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, RBI की स्थापना जो है 1935 में हुई थी, ठीक है। तो स्टेट बैंक भी जो है हमारा गवर्नमेंट बैंक है, तो इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1 जुलाई 1955 में हुई थी, ठीक है। ये यहाँ पे 5 लिखा है, कन्फ्यूज मत होइएगा। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कितने विभाग हैं? ठीक है। तो RBI के कितने ब्रांचेस हैं, शाखाएँ? ठीक है। तो कितने विभाग हैं दोस्तों? 12 विभाग हैं। तो RBI के कुल कितने विभाग हैं? 12 विभाग हैं। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, आभासी लगान की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था?
तो दोस्तों आभासी लगान से संबंधित एक सिद्धांत था, उसे किसने दिया था। ठीक है, लगान में एक आभासी लगान होता है, तो उसकी जो है अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था, तो मार्शल ने किया था। ठीक है, किसने किया था, मार्शल ने। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक सहकारी साख समिति की स्थापना कब हुई। और दोस्तों है भारत में सहकारिता का शुभारंभ, यानी कि भारत में सहकारिता की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों जो है प्राथमिक सहकारी साख समिति की स्थापना और भारत में सहकारिता का शुभारंभ दोनों एक ही साथ हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों, तो 1904 में हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है DDU के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1975 में हुई थी। अब यहाँ पे दोस्तों जो है इसका डेट भी पूछ लेता है, तो 2-3 पुस्तक में दोस्तों जो है अलग अलग दिया है। कहीं पे 1 जुलाई दिया है, ठीक है, कहीं पे 1 जुलाई दिया है और कहीं पे 2 अगस्त दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। वैसे तो 1975 ही देता है, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन कभी कभी अगर डेट पूछ लिए तो यहाँ पे जो है दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप इसका जो है एग्जैक्ट डेट जो है देख लीजिएगा अपने पुस्तक में। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1975 में हुई थी। अब यहाँ पूछता दोस्तों, राष्ट्रीय बीज निगम, ठीक है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन यानी कि NSC, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जो है राष्ट्रीय बीज निगम, इसकी स्थापना जो है 1963 को हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास योजना, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो CDP यानी कि जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास योजना की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1952 में। ठीक है, अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो है शुरुआत कब हुआ था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 में जो है स्टार्ट की गई थी। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट की गई थी, तो सन 1951 में की गई थी। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों जो है कृषि मूल्य आयोग का जो है पुराना नाम है, ठीक है, उसका नाम जो बदल कर अब कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कर दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है नया नाम देकर ही क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अगर पूछ ले कृषि मूल्य आयोग की स्थापना, तो दोस्तों कृषि मूल्य आयोग की स्थापना जो है 1965 में हुई थी। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा रहे कृषि मूल्य आयोग, ठीक है, तो आपको 1965 टिक करना है। अगर पूछे कि जो है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है 1985 में जो है इसका नाम बदल कर रख दिया गया था। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, उसका जो है स्थापना 1985 को ही माना जाएगा। ठीक है, जबकि जो है कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 को माना जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय खाद्य निगम FCI की स्थापना दोस्तों जो है 14 जनवरी 1965 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 14 जनवरी 1965 को हुई थी। और दोस्तों जो है एग्रीकल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों जो है हर पेपर में पूछा जाता है, एक ना एक बार दोस्तों जो आपको पेपर में देखने को मिला होगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन दोस्तों कौन सा है, नाबार्ड। ठीक है, नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। ये क्वेश्चन जो है आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों जो है एगमार्क एक्ट कब लागू हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों जो आपने देखा होगा कोई भी फूड आता है तो उस पर यहाँ पे ऐसे टिक रहता है, ग्रीन रहता है, ठीक है, ग्रीन टिक रहता है, रेड टिक रहता है। ठीक है, तो वो जो है एगमार्क एक्ट कब चालू हुआ था, तो 1937 से जो है एगमार्क एक्ट की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और एगमार्क का केंद्रीय कार्यालय कहाँ पे है, तो एगमार्क का जो केंद्रीय कार्यालय है दोस्तों वो नागपुर महाराष्ट्र में है। ठीक है, अब दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।